चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 स्नेक इन द ग्रास। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं, बीच बीच में मैं आप लोगों से थोड़े बहुत सवाल करूंगा, आप लोग बोल सकते हैं, बाकी टाइम हम लोग साइलेंटली पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 11 रेनबो पार्ट 1 का ये जो चैप्टर है स्नेक इन द ग्रास, ये आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? आर.के. नारायण। बिल्कुल, एक्चुअली में ये कहानी है एक छोटी सी फैमिली की। मैं आपको कहानी शुरू करने से पहले कहानी को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि सबसे पहले एक घटना घटती है कि एक घर में एक सांप घुसता है, और उस सांप को के घुसने और उस सांप के पकड़े जाने के बीच में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, इसी के ऊपर एक बहुत ही रोमांचकारी, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरी लिखी गई है। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा आर.के. नारायण के बारे में जान लीजिए। इनका पूरा नाम है राशीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण। इनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 2001 ईस्वी में हुई थी। इन्हें कई बार अलग अलग पुरस्कार मिले, जिसमें इन्हें 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये जाने माने भारतीय लेखक हैं जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां लिखी हैं। इनकी सबसे फेमस कहानियों में से एक थी मालगुडी डेज, जिसके ऊपर काफी सारे टीवी सीरियल्स वगैरह बनाए जा चुके हैं। बहुत ही रोचक तरीके से ये कहानियों को लिखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्नेक इन द ग्रास। ऑन अ सनी आफ्टरनून, सनी, सन से बना है सनी, यानी धूप खिली हुई दिन थी, और आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद का समय था। ऑन अ सनी आफ्टरनून when the inmates of the bungalow were at their siesta, a cyclist rang his bell at the gate frantically and announced, a big cobra has got into your compound. कहते हैं कि घर के सारे सदस्य उस बंगलो में, बड़े से घर को बंगलो बोला जाता है, तो वो लोग दोपहर का आराम ले रहे थे। खाना खाने के बाद जब हम लोग दोपहर का आराम लेते हैं, वैसे ही पहले दोपहर का आराम ले रहे थे। तभी अचानक उनके दरवाजे पर एक साइकिलिस्ट आया, साइकिल सवार, और उसने जोर जोर से घंटी बजाई और अनाउंस किया कि आपके घर में एक बहुत बड़ा सा कोबरा सांप घुस गया है। A big cobra has just got into your compound. It crossed my wheel. ये अभी अभी मेरे चक्कों के पास से होके गुजरा है। He pointed its track under the gate and resumed his journey. उसने उसका ट्रैक बताया कि कौन से रास्ते से होके आपके घर में वो घुसा, एंड रिज्यूम्ड हिज जर्नी। रिज्यूम का मतलब क्या होता है? जो कार्य जहां पे रुका हुआ होता है वहीं से आगे बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिज्यूम हो जाना। एक होता है रीस्टार्ट और एक होता है रिज्यूम। रीस्टार्ट का मतलब क्या होता है? पुनः से शुरू करना, और रिज्यूम का क्या मतलब होता है? जहां से रुका हुआ था वहीं से शुरू कर दे। तो साइकिल सवार अपने रास्ते में जा रहा था, अचानक उसने एक सांप देखा और वो दरवाजे पर रुक के उसने उन लोगों को अलर्ट किया कि आपके घर में एक सांप घुसा हुआ है, और फिर वो अपने रास्ते के ऊपर आगे चल पड़ता है। आगे की स्टोरी है, द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ द मदर एंड हर 4 सन्स असेंबल्ड एट द गेट इन ग्रेट एजिटेशन। उस परिवार में एक माँ और उनके 4 बेटे थे। वो सारे लोग हड़बड़ी में आके उस दरवाजे पर क्या हुए? इकट्ठे हो गए। ग्रेट एजिटेशन मतलब एकदम भय और हड़बड़ी का माहौल था, क्योंकि घर में सांप घुसा था, और वो लोग अचानक से आके कहां पे इकट्ठे हो गए? दरवाजे के ऊपर। द ओल्ड सर्वेंट दासा was sleeping in the shed. They shook him out of his sleep and announced to him the arrival of the cobra. उनके घर में एक नौकर भी था जिसका नाम था दासा, जो कि पेड़ की छांव में आराम से सोया हुआ था। उन लोगों ने उसको उसकी नींद से झोर के जगाया। shook him out of his sleep का मतलब, शेक का मतलब क्या होता है? हिलाना। तो उन्होंने उसको जोर से हिलाया और वो अपने नींद से जगा, और उसको इन लोगों ने बताया कि घर में एक कोबरा सांप घुसा है। There is no cobra, he replied and tried to dismiss the matter. वो जो नौकर था दासा, उसने कहा, अरे कहाँ कोबरा घुसा? कोई कोबरा नहीं घुसा है, छोड़ो जाओ। इस तरीके से करके वो बात को टालने की उसने कोशिश की। They swore at him and forced him to take an interest in the cobra. उन लोगों ने उसके ऊपर गुस्सा दिखाया और कहा कि घर में सांप घुसा है, हम लोग कह रहे हैं ना तुमको, चलो उठो और उसको ढूंढने की कोशिश करो। The thing is something here. लोगों ने कहा कुछ ना कुछ तो घुसा ही है, यानी वो जो सांप है वो यहीं कहीं पे छुपा हुआ है। If it is not found before the evening, we will dismiss you. यदि शाम से पहले सांप न मिला
तो आज तुम्हारी नौकरी गई। योर नेग्लेक्ट ऑफ द गार्डन एंड द लॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज ड्रेडफुल इंसेक्ट्स कमिंग इन। एक चीज याद रखिए हमेशा, जो चीज जिस चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है वो चीज उसकी तरफ चला जाता है। सांप को छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, मेंढक और चूहे आकर्षित करते हैं, और उन मेंढक और उन कीड़े मकोड़े और उन चूहों को ऐसी झुग्गी झाड़ियां आकर्षित करती हैं। तो निश्चित है कि वहां पे बहुत लॉन में बहुत बड़ी बड़ी घास और बहुत बड़ी झाड़ झंखाड़ युक्त हो गए थे, जिसकी वजह से चूहे और कीड़े मकोड़े घुसते होंगे और उनको देख के उनके पीछे पीछे सांप भी घुस जाते होंगे। तो इसलिए इन लोगों ने उसको डांटा कि तुमने इस लॉन को साफ सुथरा नहीं रखा है, इतने बड़े बड़े घास उग गए हैं, और ये तुम्हारा जो नेग्लेक्ट है, जो तुम्हारा इग्नोरेंस है इसके प्रति, इसी वजह से इन सारी चीजें, ये सारी चीजें जो है वो घर की ओर आकर्षित होके चली आती हैं। सब नेबर्स ड्रॉप्ड इन। ड्रॉप इन का मतलब होता है बीच में पड़ जाना। कुछ नेबर्स जो अचानक से आए और उन लोग इनके बातचीत में क्या हुए, बीच में शामिल हो गए। They looked accusingly at दासा। दासा जो हम इनका नौकर था उसको अपराधी की नजर से देख रहे थे। एक्यूज का मतलब क्या होता है, अपराधी। तो सब लोग उसकी तरफ एक अपराधी की नजर से देख रहे थे, ऐसा मानो लग रहा था कि वो उसी ने कोई अपराध किया, उसी ने कहीं से सांप पकड़ के अंदर डाल दिया। इस तरीके का माहौल बना हुआ था। You have the laziest servant on the earth. You have the laziest servant on earth, they said. उन लोगों ने कहा धरती का सबसे आलसी नौकर तुम्हारा है, यानी जिस नौकर दासा को तुमने पाल रखा है ये धरती का सबसे आलसी नौकर है। He ought to keep the surrounding tidy. ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसे इस सराउंडिंग, इस माहौल को क्या रखना चाहिए, टाइडी, साफ सुथरा रखना चाहिए। I have been asking for a grass cutter for a month. Dasa said, in one voice they ordered him to manage with the available things and learn not to make demands. दासा कहता है मैं इनको महीनों से कह रहा हूं कि मुझे एक ग्रास कटर मशीन लाके दीजिए ताकि मैं इस घास की कटाई करके इसको साफ कर सकूं। तभी उन लोगों ने उसको डांटते हुए कहा, आदेश दिया कि जो वस्तुएं मौजूद हैं उसी से काम चलाना सीखो, डिमांड करना मत सीखो। यानी जो औजार जो आपके पास मौजूद है उसी से काम चलाओ, उसी से घास को काटो, ऑर्डर मत करो, डिमांड मत करो। ही परसिस्टेड, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा नहीं भाई, घास साफ करना है तो आपको क्या ग्रास कटर मशीन लाना ही पड़ेगा। They began to speculate how much it would cost to buy a grass cutter. आज जब उसने जोर दिया तो इन लोगों ने कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया कि आखिर ग्रास कटर मशीन कितने की आएगी। A neighbor declared that you could not think of buying any article made of iron till after the war. कहता है कि एक पड़ोसी जो था वो बीच में बोल पड़ा कि तुम लोग तो आजकल लोहे वगैरह की बनी हुई चीजों को खरीदने के लिए सोच भी नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि युद्ध जो समाप्त हुआ था, सेकेंड या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस समय जो कुछ भी हुआ हो या जो भी कोई युद्ध हुआ हो, उस युद्ध के बाद आप सोच भी नहीं सकते कि आप लोहे या मेटल की बनी हुई चीजें खरीदे। क्यों? क्योंकि लोहे और मेटल की बनी हुई चीजें काफी महंगी हो गई थी, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा था उसका। He chanted banalities of wartime prices. उसने कहा कि किस प्रकार जब युद्ध वगैरह का माहौल होता है तो चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं। The second son of the house asserted that he could get anything he wanted at controlled price. लेकिन जो उन चारों भाइयों में से जो दूसरे नंबर वाला था उसने कहा कि हम लोग कोई भी चीज एक नियंत्रित मूल्य पर ले सकते हैं। कंट्रोल्ड प्राइस का मतलब होता है जो वास्तविक मूल्य होता है उस आधार पर हम लोग खरीद सकते हैं। The neighbor became eloquent on black market. लेकिन जो पड़ोसी था वो उसने ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर अपनी डीलिंग देनी शुरू की। उसने अपनी जानकारी साझा की इन लोगों के साथ कि किस प्रकार आजकल मेटल से बनी हुई चीजों की कालाबाजारी हो रही है। A heated debate followed. और इसके बाद उनके बीच में एक गर्मा गर्म बहस भी शुरू हो गई। heated debate मतलब तुम सही हो कि मैं सही हूं, इस बात को हम लोग कहते हैं डिबेट। जब आपस में वाद विवाद होने लगता है, बहस होने लगती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिबेट। डिबेट पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। डिबेट्स में हम लोग अपनी बातें रखते हैं सामने वाली की बातों को काटते हुए। The rest watched in apathy. अब सब लोग बेचारे चुपचाप इन लोगों के बहस को क्या कर रहे थे? देख रहे थे, सुन रहे थे। At this point the college boy of the house butted in.
और उन चारों भाइयों में से जो सबसे छोटा होगा संभवतः, उसने ये बीच में वो बोल पड़ा। निश्चित है कि डिबेट चल रहा है, डिबेट का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो उसने क्या किया, बीच में पढ़ना उचित समझा। आई रीड इन एन अमेरिकन पेपर दैट 30,000 पीपल डाई ऑफ अ स्नेक बाइट एवरी ईयर। उसने कहा कि मैंने एक अमेरिकन अखबार में पढ़ा है कि लगभग साल में 30,000 लोग सांप के काटने से मर जाते हैं। मदर थ्रू अप हर आर्म्स इन हॉरर एंड अरेंज दासा। अब बेचारी हाय हाय करके उसकी माँ चिल्लाने लगी, मतलब गुस्से में, तुम बदमाश हो, तुम मूर्ख हो, तुम आलसी हो, तुम इसको सांप रखते तो मैं सांप, मतलब उनके मन में एक डर सा हो गया कि 30,000 लोग हर साल मर जाते हैं सांप के काटने से, कहीं यहाँ पे भी जो सांप घुसा किसी को काट न ले। The boy elaborated the statistics. I have worked it out 83 a day. अब वो जो लड़का है कॉलेज गोइंग बॉय, उसने पहले तो ये बताया कि 30,000 लोग साल में, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको कैलकुलेट किया है, लगभग 83 लोग एक दिन में मर जाते हैं। That means every 20 minutes someone is dying of cobra bite. इसका मतलब ये है कि हर 20 मिनट में कहीं ना कहीं एक आदमी कोबरा के काटने से मर जाता है। As we have been talking here, one person has lost his life somewhere. और जैसा कि हम लोग जितने देर से यहाँ बात कर रहे हैं, इतनी ही देर में कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति अपना जीवन खो चुका होगा किसी सांप के काटने से। मदर नियरली स्क्रीम्ड ऑन हियरिंग इट। जो माँ थी वो चीखने लगी। देखिए, चिल्लाने के कई अर्थ होते हैं। हम लोग, एक होता है शाउट, शाउट मतलब चिल्लाते हैं, मतलब शोर मचाते हैं। जैसे कोई बिना मतलब का शोर मचाता है तो हम लोग बोलते हैं व्हाई आर यू शाउटिंग। लेकिन बच्चा जो होता है रोते हुए चिल्लाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्राइंग। लेकिन स्क्रीमिंग का फिर क्या मतलब हुआ? जब लोग भय के मारे चीखने चिल्लाने लगते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रीमिंग। उसी तरीके से अगर हम लोग किसी को चिल्ला के पुकारते हैं, आवाज लगाते हैं, तो उसको येलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? येलिंग। तो शाउटिंग, येलिंग, क्राइंग, स्क्रीमिंग, ये वो शब्द हैं जो चीखने और चिल्लाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ यूज किया गया है स्क्रीमिंग, जिसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा डर के मारे चीखना। द कंपाउंड लुक सिनिस्टर। अब कंपाउंड जो है ना वो भयावह लगने लगा। जिधर देखो उधर ही लगता था कहीं इधर ही सांप घुसा होगा। मतलब हर तरफ जाने में डर लगने लगा। ऐसा लगने लगा मानो हम उधर जाएंगे तो कहीं सांप निकल के हमको काट देगा। The boys brought in bamboo sticks and pressed one into the hands of the servant also. अब जो सारे लड़के थे वो अंदर से बांस के डंडे बड़े बड़े लेके आए और अब नौकर को भी एक डंडा दिया और लगे अब घास को मार मार के सुलाने। मतलब नहीं होता कि जब काटने वाला कुछ नहीं मिलता तो घास को मार मार के डाउन कर देते हैं ताकि सारी चीजें क्लियर नजर आने लगे। He kept desultorily poking into the foliage with a cynical air. The fellow is beating about the bush. Someone cried aptly. देखिए, सब लोग लगे इधर उधर खींचने, तो लोग बोलते हैं ना, क्या अंधेरे में तीर मार रहे हो? बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है? अंधेरे में तीर मारना। यानी कि चारों तरफ अंधेरा है, आपको कहीं से कोई आवाज आ रही है और आप तीर चला रहे हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि आप सही दिशा में तीर चला रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कोई फायदा है अंधेरे में तीर चलाने से? हम लोग हो सकता है इधर सांप को ढूंढ रहे हैं और सांप कहीं और हो। They tucked up their dhotis, seized every available knife and crowbar and began to hack the garden. अभी तक तो लाठी लेके ऐसे ऐसे ढूंढ रहे थे, लेकिन अब उन लोगों ने अपनी अपनी धोती ऊपर चढ़ा ली और घर में जो भी चाकू, छुरी, कैंची जो भी था, अब हैक द गार्डन मतलब घास को काट काट के साफ करने में लग गए। क्रीपर्स, बुशेस एंड लॉन्स वर लेड लो। छोटे छोटे घास, पतवार, दीवारों पर जो फैले हुए लताएं, सबको नोच के उन लोगों ने हटा दिया। What could not be trimmed was cut the root. केवल एक ही चीज नहीं हुआ कि घासों को जड़ों से नहीं काटा गया, क्योंकि भाई उससे तो जड़ से काटना संभव नहीं था, लेकिन जितना संभव था उतना काट के उन लोगों ने क्या कर दिया? पूरा लॉन साफ कर दिया। The inner walls of the house brightened with the unobstructed glare streaming. कहते हैं जो घर की भीतरी दीवारें थी जो अभी तक घासों से छिपी हुई थी, अब वो एकदम चमक के सामने नजर आने लगी। When there was nothing more to be done, Dasa asked triumphantly, "Where is the snake?" जब सब घास पात एकदम हटा के साफ कर दिया गया और कहीं कुछ नहीं मिला,
तो अब दासा के जान में जान आई और एकदम लगा कि विजयी हो गया। बोला कहाँ है सांप, दिखाओ तो जरा, कहीं दिख रहा है सांप। मतलब अब उसको लगा हम तो जीत गए, हम तो बोल रहे थे कि कहीं कोई सांप नहीं है, लेकिन अब उसको लगा कि हाँ, अब उसको कॉन्फिडेंस आया कि अब मुझे कोई नहीं बोलेगा क्योंकि कहीं कोई। चलिए पैराग्राफ नंबर 3। अभी तक तो वो लोग क्या कर रहे थे, सांप को ढूंढ रहे थे, घास काट के सब कुछ हटा दिए, और दासा को ऐसा लगने लगा कि अब मैं विजयी हो गया क्योंकि अब कोई सांप दिखा ही नहीं। पैराग्राफ नंबर 3। एन ओल्ड बेगर क्राइड फॉर आल्म्स एट द गेट। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत भिक्षा मांगने के लिए आई। They told her not to pester when they were engaged in a snake hunt. कहते हैं कि उन लोगों ने कहा कि देखो भाई परेशान मत करो तुम, अभी तुम चली जाओ, हम लोग सांप मार रहे हैं, मतलब सांप खोज रहे हैं। On hearing it, the old woman became happy. ये बात सुनकर वो बूढ़ी महिला जो थी वो खुश हो गई। उसने कहा you are fortunate, तुम लोग तो भाग्यशाली हो। It is God सुब्रमण्य who has come to visit you. अरे ये तो भगवान सुब्रमण्यम है जो तुम्हारे घर विजिट करने के लिए आए हैं, तुम लोग उनको मारना मत। डोंट किल द स्नेक, सांप को मारना मत। मदर वॉज इन हार्टली अग्रीमेंट। माँ जो थी उन चारों बच्चों की, जो घर की मालकिन थी, वो उसकी बात से सहमत हुई। यू आर राइट, आई फॉरगॉट ऑल अबाउट द प्रॉमिस्ड अभिषेकम। मैंने अभिषेकम एक यानी कि कोई पूजा है जिसको करने के लिए उसने कभी प्रॉमिस किया था, उसने भगवान से वादा किया था कि मैं अभिषेक करूं। कैसे हमारे यहाँ रुद्राभिषेक और अलग अलग चीजें होती हैं, तो कहा कि हो सकता है कि मैं ये भूल गई हूं, इसलिए याद दिलाने के लिए भगवान सुब्रमण्य हमारे घर सर्प के रूप में आए हैं। She gave a coin to the beggar who promised to send down a snake charmer as she went. उन्होंने उसको एक सिक्का दिया और उसने जाते जाते इन लोगों से वादा किया कि मैं एक सांप पकड़ने वाला सपेरा जल्दी ही आपके यहाँ भेज देती हूँ। Presently an old man appeared at the gate and announced himself as a snake charmer. थोड़ी ही देर में एक अधबूढ़ा सा आदमी दिखता हुआ वहां पहुंचा और अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने कहा कि मैं सपेरा हूं, मतलब उसने बताया कि मुझे उसने भेजा है और मुझे मतलब आपके यहाँ सांप निकला है, मैं सपेरा हूं, मैं सांप को पकड़ लूंगा। They gathered around him. He spoke to them of his life and activities and his power over a snake. सब लोग उसके पास इकट्ठा हो गए और वो आदमी लगा बड़ी बड़ी अब बातें करना कि मैंने इससे सांप को पकड़ा है, मैंने वैसे सांप को पकड़ा है, मतलब अपनी उपलब्धियां गिनाना उसने शुरू किया। They asked admiringly, how do you catch them? उसने कहा, लोगों ने पूछा अरे आप सांप को पकड़ कैसे लेते हैं? तो कहता है thus he said pouncing upon a hypothetical snake on the ground. मतलब एक्टिंग करते हुए देखा कि ऐसे सांप जाता है और मैं तब से ऐसे उसको पकड़ के उठा लेता हूँ। और वास्तविकता है जो बहुत सारे लोग होते हैं जो सांप पकड़ने वाले, वो मैं आप लोगों को एक छोटी सी घटना बताऊंगा क्लास के बाद। अभी जस्ट 2-3 दिन पुरानी घटना है कि कैसे एक सांप को हम लोगों की आंखों के सामने एक लड़के ने एकदम आराम से ऐसे उठा के पकड़ लिया। एक हमारे मित्र के घर सांप घुसा हुआ था, हम लोग बहुत देर से परेशान थे, और वो आया और उसने मतलब ऐसा लगा जैसे मानो कि रस्सी उठी उसको, और सांप को पकड़ रहा है, एक हाथ से फोन पे बात कर रहा है। मेरे पास वीडियो है, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा क्लास के बाद। They pointed the direction in which the cobra had gone and asked him to go ahead. उन लोगों ने घर के किसी तरफ इशारा करते कहा कि उधर गया है सांप, जाइए और जाके पकड़ लीजिए। उन लोगों ने क्या किया, घर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उधर गया है सांप, जाके जाइए और पकड़ लीजिए। He looked hopelessly about and said, "If you show me the snake, I will at once catch it." उसने, वो बेचारा निराश हो गया जो सांप पकड़ने वाला था, कहा था अरे भाई सांप मैं ढूंढूंगा थोड़ी, आप मुझे सांप दिखा दीजिए, अगर मुझे सांप दिख जाएगा तो मैं उसको आसानी से पकड़ लूंगा। अदरवाइज व्हाट कैन आई डू? अगर आप लोग मुझे सांप दिखाएंगे नहीं तो मैं उसको पकड़ूंगा कैसे? द मोमेंट यू सी इट अगेन सेंड फॉर मी। कहते हैं जैसे ही आपको सांप दिख जाए आप लोग मुझे बुलवा लीजिए। आई लिव नियर बाई, मैं यही नजदीक में रहता हूं। He gave his name, address and departed. वो अपना नाम और पता बता के वहां से चला गया। At 5 in the evening, लगभग शाम के 5 बजे थे, सब लोग वापस बरामदा में जाके रेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनको लगा पता नहीं सांप है भी या नहीं। They threw away their sticks and implements and repaired to the veranda to rest. मतलब उन लोगों के हाथ में जो कुछ भी औजार था
सब छोड़ के और उन लोगों ने क्या किया, अब रख दिया और अब वो लोग आराम करने चले गए। They had turned up every stone in the garden and cut down every grass blade and shrub. उन्होंने एक एक ईंट पत्थर सब पलट पलट के देख लिया, घास के एक एक तिनकों तक को काट दिया, लेकिन उन्हें कोई सांप कहीं नजर नहीं आया। So that the teeniest insect coming into the garden should have no cover. उन्होंने इतने छोटे छोटे कर दिए घास को कि छोटा से छोटा भी कीड़ा अगर वहां आएगा तो उसको कोई कवर नहीं मिलेगा, वो कहीं छिप नहीं पाएगा। They were loudly discussing that various measures they would take to protect themselves against reptile in future. अब वो लोग अपने आवाज में तेज तेज आवाज में ही बात कर रहे थे कि अगर भविष्य में कोई इस तरीके के रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीव हमारे घर में घुस जाते हैं तो हम लोग ऐसा क्या क्या कर सकते हैं कि हमें इनसे खतरा कम हो, यानी उनसे होने वाले खतरों से बचने के ऊपर वो लोग डिस्कस कर रहे थे। When Dasa appeared before them carrying a water pot whose mouth was sealed with a slab of stone. और अब इतनी चीज बातचीत ही चल रही थी कि दासा उन लोगों के सामने एक मिट्टी का घड़ा लेके पहुंचा जिसके ऊपर उसने बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। He put the pot down and said, I have caught him in this. मैंने सांप को पकड़ लिया है। उसने घड़ा जमीन पर रखते रखते क्या बोला कि मैंने सांप को इस घड़े में पकड़ लिया है। I saw him peeping out of it. Saw him before he could see me. कह रहा मैंने उसको देखा कि वो इसके अंदर से बाहर झांक रहा था। पीप आउट का मतलब क्या होता है, झांकना। पीपिंग मतलब झांक के देखना। कह रहा कि मैंने उसको देखा, वो इसके अंदर से झांक रहा था, इसके पहले कि वो मुझे देखता मैंने उसको देख लिया और बड़ा सा पत्थर लाके इसके ऊपर रख दिया। They stood at safe distance and gazed on the pot. अब सब लोग उस मिट्टी के बर्तन से थोड़ी सुरक्षित दूरी पर कि अगर उसमें से निकल भी जाए तो हम लोगों को ज्यादा खतरा ना हो, और वो लोग उसको देख रहे थे। किस चीज को, घड़े को देख रहे थे। दासा had the glow of a champion on his face. दासा के चेहरे पर एक चैंपियन, एक विजेता वाली चमक थी कि आज मैं जीत गया हूं। Don't call me an idler hereafter. आज के बाद मुझे आलसी नहीं कहना, आज के मुझे कामचोर मत कहना। Mother complimented him on his sharpness and wished she had placed some milk in the pot as a sort of religious duty. माँ ने दासा की बहुत तारीफ की और कहा कि भाई हमारे घर में सांप आया है तो तुम इसका ढक्कन थोड़ा सा खोल दो, मैं इसमें थोड़ा सा दूध का बर्तन रख दूं एज अ रिलीजियस ड्यूटी, क्योंकि धार्मिक ऐसी प्रथा है कि लोग सांप को दूध पिलाते हैं। दासा picked up the pot cautiously and walked off, saying that he would leave the pot with its content with the snake charmer living nearby. लेकिन दासा ने ऐसा करने से मना कर दिया और धीरे से उस पॉट को उठाया और कहा कि अब मैं इसको ले जा रहा हूं और जो हमारे नजदीक में सपेरा रहता है उसके यहाँ ले जाके मैं इसको क्या करूंगा, सौंप दूंगा। He became the hero of the day. वो उस दिन का हीरो बन चुका था। They watched him in great admiration and decided to reward him adequately. सब लोग उसे बड़ी प्रशंसा की नजर से देख रहे थे और सब लोगों ने तय किया कि वो लोग उसको क्या करेंगे, पुरस्कृत करेंगे। Next paragraph. It was 5 minutes since Dasa was gone when the youngest son cried, "See there." अभी उसको 5 मिनट ही हुआ था उसको यहाँ से गए कि जो यंगेस्ट सन था, जो सबसे छोटा बेटा था, वो चिल्लाया, अरे वो देखो वो देखो। Out of a hole in the compound wall a cobra emerged. और उस घर का जो कैंपस था उसके दीवार के छेद में से एक कोबरा सांप बाहर निकल रहा था। It glided along towards the gate. और वो तेजी से सरकते हुए कहाँ चला, गेट की तरफ चला। Paused for a moment and looked at the gathering in the veranda with its hood half open. और थोड़ी देर के लिए गेट पर रुका और अपना हुड यानी अपना छतर उठा के इनकी तरफ थोड़ा सा देखा और फिर वहां से निकल गया और नालियों में घुस गया। ड्रेन मतलब नाली होता है, वहां से बहती हुई पानियों में से निकल के भाग गया। When they recovered, it crawled under the gate and disappeared along a drain. When they recovered from the shock, they asked. उन लोगों को तो झटका लगा, शॉक लगा। जब वो लोग शॉक से उभरे तो उन्होंने पूछा, Does it mean that there are 2 snakes here? इसका मतलब ये है कि क्या यहाँ पे 2 सांप थे? The college boy murmured. तो जो कॉलेज जाने वाला लड़का था वो बुदबुदाया। क्या बुदबुदाया? I wish I had taken the risk and knocked the water pot from Dasa's hand. कहते हैं काश हम लोगों ने थोड़ा रिस्क लिया होता और हम लोगों ने दासा के हाथ से वो पॉट लेके चेक कर लिया होता कि सच में उसमें सांप था भी या नहीं। We might have known what it contained. हमें ये शायद पता चल पाता कि उस घड़े में एक्चुअली में था क्या। तो इस प्रकार ये कहानी एक
सस्पेंस के साथ खत्म होती है कि सच में दासा ने सांप पकड़ा था या वो अपने आप को बचाने के लिए वैसा एक्ट किया था, या सच में वहां 2 सांप ही थे। इस प्रकार ये कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।